कसम है महबूब के ज़माने की, इंसान घाटे में है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, और ये ज़ातें जहाँ जंगल में बैठ जाएं तो मदरसा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़ातें हैं। हज़रत गिरामी, आप सब तजुर्बाकार हो। रब ने फरमाया महबूब के ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। रब के हुक्म अदूली कौन कर सकता है? कौन कुरान का मुनकिर हो सकता है? जो कुरान बदलने गया था, लोगों ने उसे खुद बदल डाला है। जो कुरान बदलने का ऐलान करता था, कई बिरादरियां बदली, लेकिन सब ने ठुकराया है, और कल कब्र भी उसे ठुकरा देगी। इसलिए कि जो कुरान को पसे पुष्ट डालता है, कुरान उसका और साहिबे कुरान उसका वजूद मिटा के रख देते हैं। कुरान के एक एक हर पर ईमान है, सरे तस्लीम खम है। लेकिन रब्बे करीम ये तो बता दे कि हम घाटे पे क्यों है? इसलिए कि चचा 25 साल पहले पलट के आप आए, आप और हमारे हालात ऐसे थे कि 4 मेहमान अगर घर में इकट्ठा आते थे, हमारी माएँ कहती थी नौजवानों कि बेटा जाके बाहर अपने साथियों में खेलाओ, इसलिए कि दस्तरखान लगने जा रहा है। बेटा तुझे पता है कि लोगों में भरम है, लोग समझते हैं कि मौलाना नईम के बाप बड़े मालदार है, मकान पक्का है, लेकिन बेटा घर के हालात तू जानता है। घर में 4 कटोरी सलामत है। अगर बेटा तू भी मेहमानों के सामने जाएगा, मेहमान तुझे भी बैठा लेंगे, बेटा माशरे में भरम खुल जाएगी, तेरा बाप रुसवा हो जाएगा। लोग मालदार समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे घर में 4 कटोरी ही सलामत है, बाकी बेटा फूटी है या है नहीं। ये हकीकत है कि नहीं है? अक्सर के हालात चचा ऐसे होते थे कि 4 मेहमान आ जाए तो कटोरियां कम पड़ जाती थी। सर्दी में अगर 4 मेहमान इकट्ठा आ जाए तो रजाई भी पड़ोस से मांग के ओढ़ाई है, हमने गद्दा भी पड़ोस से मांग के बिछाया है। ये 30 साल पहले के हमारे हालात थे कि 4 कटोरियां होती, 4 रजाइयों से ज्यादा न होती, पूरा घर उसी में लिपट के सो जाता था। लेकिन आज हमारे दौलत की फरावानी का हाल ये है कि इतना सादो सामान है, इतने कटोरियां, प्लेट और गिलास और जग और बर्तन है कि हजरत अल्लामा साहब किबला, मकान छोटे पड़ गए, बर्तन ज्यादा हो गए, मकान छोटे पड़ गए, रजाई गद्दे ज्यादा हो गए। वजह यह है कि 25 साल पहले अगर प्लेट खरीदना हो तो मेहनत की कमाई से खरीदना पड़ते, रजाई बनवाना हो तो मेहनत की कमाई से बनवाना होती, अगर जग खरीदना हो तो मेहनत की कमाई से खरीदना होते, अगर दीगर सादो सामान लेना होता तो खून पसीने की कमाई से लेना होता। लेकिन अब रजाई भी भीख में मिलती है, गद्दे भी भीख में मिलते हैं, कटोरी और प्लेट भी भीख में मिलती है, सोफे और कुर्सी भी भीख में मिलते हैं। बस शर्त इतनी है कि एक अदद लड़का पैदा करो, उम्र 25 साल हो जाए, किसी अमीर के घर रिश्ता तय कर दो, भीख में जहेज इतना मिल जाएगा कि मकान छोटा पड़ेगा, सामान ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम कहो कि मौलाना बात कैसी करते हो, माइक मिला है तो जो चाहो करो, मैं कहता हूं नहीं नहीं, जिम्मेदार हूं, और मैं किसी और को देखकर आलिम नहीं बना, न मुतासिर हुआ, बल्कि बरेली के उस पठान से मुतासिर हूं जिसने नवाबों को ठुकरा के कहा था, करूं मधे अहले दौल वदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 25 साल पहले बर्तन खरीदना पड़ते थे, लेकिन अब तो भीख में मिलते हैं। अगर तुम कहो कि मौलाना ये जहेज है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इस मिंबरे रसूल से और जिसने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आज कहना चाहूंगा उन 9 के लोगों, चूंकि इस जिले का मैं नायब शहर काजी भी हूँ, तुमसे पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करूंगा। चाहे वो जुमा के दिन मस्जिद के बाहर चबूतरे में दुपट्टा बिछा के मांगा जाए तो भी भीख है, जुमरात को मजारों में मांगा जाए तो भी भीख है, अगर झोली कंधे पे लटका कर घर घर मांगा जाए तो भी भीख है, रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे मांगा जाए तो भी भीख है, कटोरे में लुभान जला के दुकान दुकान मांगा जाए तो भी भीख है, और गरीब मुसलमान से जहेज मांगा जाए तब भी भीख है। क्यों किसी मुसलमान का कलेजा छलनी करता है? अगर मांगना है तो वो मदीने की तरफ कर, अहमद मुख्तार से मांग ले, नाइबे परवरदिगार।
बहुत खूब सुभान अल्लाह। और नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर मेरे भाइयों, अगर तुमने इरादा कर लिया है, आज हालात ऐसे हो गए हैं नौजवान, तुम्हारे बाप बड़े चालाक हो गए हैं, ये जितने बूढ़े हैं बड़े चालाक हो गए हैं। जब लड़की वाला आता है ना, लड़की का बाप हजरत, तो ये बड़े चालाक है। कहते हैं देखिए लड़की तो हमारे साथ रहना नहीं है, लड़के के साथ रहना है, हमारी कोई मांग नहीं है, अपना दामन पाक रखना चाहते हैं, दिल में बुग़्ज़ भी भरा है और दिखाना भी नहीं चाहते हो, हवस का कटोरा लिए बैठे हो और जाहिर भी नहीं करना चाहते हो, है ना। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, ये कैसे तू मुनाफिक बनना चाहता है। हम मुसलमान हैं, अरे जो हम घर में बोलते हैं, सूली पे चढ़े हो तब भी वही बोला करते हैं। हम सैदाए अहमद रजा है, हमारी ना अल्फाज बिकते हैं, न तकरीरें बिकती है, न तेवर बिकते हैं, वो कोई और होगा जो बिका होगा। हमें तो मुस्तफा ने खरीद लिया, अब जमाने की कोई ताकत खरीद नहीं सकती है। अरे हमें तो नहीं चाहिए, हमें क्या है, पके पान है कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है। जरा लड़के से पूछ लो, अच्छा लड़का भी चारपाई पे बैठा है, अब बाप आया ना लड़की का, जूतियां रगड़ गई है एक नालायक दामाद ढूंढने में। यही हाल हमारे माशरे का है, कितनी लड़कियां हैं जो गैरों के साथ चली जाती है और लोग कहते हैं मौलाना जाहिर साहब, फलाद साहब, मौलाना सैयद ज़करिया साहब, ये उलमा काम नहीं कर रहे हैं, लड़कियां गैरों के साथ जा रही है। आखिर कभी सोचा है क्यों जाती है? इसलिए कि जब गरीब बेटी का बाप तुम जैसे अमीरों की बेटियों की शादी में आता है और जहेज की लंबी लिस्ट और जहेज का अंबार देखता है, आया तो बड़े खुशी से था, लेकिन जब पलटता है तो कदम लचकते हैं, पेशानी पे पले होती है, पलकें बोझल होती है, कलेजा छलनी होता है, आंखों से आंसू टपकते हैं। और जब घर पहुंचता है बीबी पूछती है शादी से आए हो, रंजीदा क्यों हो? लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बगल में बैठी जवान बेटी पर नजर पड़ती है, जब बाप दिल पत्थर करके अब तक आंसू बाहर न ला सका था, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और कहता मेरी शरीके हयात जवान बेटी बैठी है, मैंने आज जहेज देखा है, वो तो मालदार था, इंतजाम कर सकता है, लेकिन मैं कहां से लाऊंगा? मजदूर आदमी हो, 2 वक्त का खाना जुटाने में पसीना आता है, मेरी शरीके हयात मुझे डर लगता है कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, जहेज के बगैर तो कोई नौजवान शादी करेगा नहीं, मेरी बेटी का भी निकाह होगा कि नहीं होगा, इसे भी डोली में बैठा पाऊंगा कि नहीं बैठा पाऊंगा, इसके भी हाथ पीले होंगे कि नहीं होंगे। जब एक उम्मती तड़पता होगा और एक गरीब उम्मतिया नबी की तड़पती होगी, याद रखना मुसलमानों, मुझे यकीन है जो मुस्तफा पैदा हुए हमारा ख्याल लेकर और कब्र में लेटे तब भी उम्मत का ख्याल लेकर, जब कहीं भी कोई तड़पता होगा मुस्तफा भी गुम्बदे खजरा पे तड़पते होंगे। तुमने हाल ये किया है, बाप बैठा का बेटा कोई ख्वाहिश तो नहीं है? लड़का कहता चचा बात दरअसल ऐसी है कि मोटरसाइकिल तो आज इंटर और हाई स्कूल वालों को भी मिल जाती है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे कम से कम हंक और पल्सर चाहिए। बाप ने टूटी साइकिल खरीद के नहीं दी है और भीख की हंक और पल्सर चलाना चाहता है, किसी के अरमानों का खून करना चाहता है। ए मेरे कौम के नौजवान, ए बुजुर्गों, मेरी सुनो बात दिल से, अगर तुम्हारे पेटों ने और तुमने इरादा कर लिया है कि तुम्हें पलंग भी बिछाना है, भीख का बिछाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, भीख की चलाना है, तो किसी गरीब मुसलमान को न सताना, उसकी बेटी को कुंवारा रहने पर मजबूर न करना, बल्कि इन उलमा के पास आना, मस्जिदों के इमाम के पास आना और कहना हजरत हमें मोटरसाइकिल चलानी है, वो भी भीख की चलानी है। ये जुमा में जज्बाती तकरीर कर देंगे, 1 या 2 जुमा में इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। अगर तू कहे कि मौलाना ये भीख कैसी मंगवा रहे हो, तो मैं कहूंगा मस्जिद में मांगो या गरीब मुसलमान से मांगो, भीख तो भीख होती है। ए मुसलमान, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर मांगना है अपने खुदा से मांग और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफा से मांग। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं। बहुत खूब, वाह वाह, यह हाल है हमारी कौम, लाजवाब लाजवाब। इसीलिए लड़कियां गैरों के साथ जा रही है। नौजवानों,
तुम तो पठान भी हो भिखारी हो, सैयद भी हो भिखारी हो, अंसारी भी हो भिखारी हो, मंसूरी हो भिखारी हो, कौन नहीं है जो भिखारी है नहीं है। क्यों मुसलमानों अपनी गैरत को नीलाम कर रहे हो? जमाने से कह दो कि अब न हमें जहेज खरीद सकता है, न किसी की बड़ी बिल्डिंगें खरीद सकती है, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है।